अब हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस को देखने वाले, तो पहले हम इसके कंसेप्ट को, इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे और प्रोग्राम भी करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंसेस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस ए टू और मोर टाइप के इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन है। To implement hybrid inheritance, we have to combine two or more forms of inheritances, and such a combination of different forms of inheritances is called hybrid inheritance. आपको हाइब्रिड इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना हो तो टू और मोर टाइप के इनहेरिटेंस को कंबाइन करना पड़ेगा, और उस डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस के कॉम्बिनेशन को हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी, ये पेरेंट क्लास है, और इन टू क्लास से सी क्लास को डिराइव किया है। तो यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस है, और उसके बाद सी ए डिराइव्ड भी और पेरेंट क्लास भी है। ए डी क्लास का पेरेंट क्लास है, और सी क्लास से डी क्लास को डिराइव किया है। तो यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पर मल्टीपल और सिंगल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। तो इसका एग्जाम्पल देख लिया है हमने, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इस एग्जाम्पल के अनुसार। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए क्लास को डिक्लेयर किया है, उसके बाद बी क्लास को डिक्लेयर किया है, और सी क्लास को भी डिक्लेयर किया है, और इसे ए और बी क्लास से इनहेरिट किया है, मतलब डिराइव किया है। और उसके बाद क्लास डी को डिक्लेयर किया है, और इसे सी क्लास से डिराइव किया है। तो यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस है, और यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस है, इसलिए ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस का इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पर टू अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन है। अब हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस का प्रोग्राम करने वाले हैं, मतलब मल्टीपल और सिंगल इनहेरिटेंस को कंबाइन करके प्रोग्राम करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर हेडर फाइल लिया है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, उसके अन्य स्पेस लिया है। अब हम क्लास ए लेते हैं, और इस क्लास के अंदर पब्लिकली वन फंक्शन लेंगे, void show1। उसके बाद क्लास बी लेंगे, और इस क्लास के अंदर पब्लिकली वन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, void show2। उसके बाद क्लास सी लेंगे, और इसे ए और बी क्लास से इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ पर कोलन, उसके बाद विजिबिलिटी मोड पब्लिक लेंगे, क्लास नेम ए, उसके बाद कॉमा, विजिबिलिटी मोड पब्लिक, और क्लास नेम बी। और इस क्लास के अंदर पब्लिकली वन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, void this। उसके बाद क्लास डी लेते हैं, और इसे सी क्लास से इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, और ऊपर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, इसलिए ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने टू अलग टाइप के इनहेरिटेंस को कंबाइन किया है। तो इस क्लास के अंदर भी हम पब्लिकली वन फंक्शन लेंगे, void demo। अब हम इन फंक्शंस की डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले हम show1 फंक्शन की डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो रिटर्न टाइप void, क्लास नेम ए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम show1। तो इस फंक्शन के अंदर हम सिंपल सा मैसेज देते हैं, ए क्लास फंक्शन।
उसके बाद शो वन फंक्शन की डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करेंगे तो रिटर्न टाइप वाइड, क्लास नेम बी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम शो टू। और इस फंक्शन के अंदर हम मैसेज देंगे बी क्लास फंक्शन। उसके बाद इस फंक्शन का डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करेंगे तो रिटर्न टाइप वाइड, क्लास नेम सी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम डिस। और इस फंक्शन के अंदर हम मैसेज देंगे सी क्लास फंक्शन। उसके बाद डेमो इस फंक्शन की डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करेंगे तो रिटर्न टाइप वाइड, क्लास नेम डी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन नेम डेमो। तो इस फंक्शन के अंदर हम मैसेज देंगे डी क्लास फंक्शन। तो स्लैश एन को यूज करते हैं, नहीं तो मैसेज एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम इन फंक्शंस को मेन फंक्शन में कॉल देंगे तो यहाँ पर मेन फंक्शन लेते हैं इंट मेन। तो यहाँ पर पहले सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ओ, और उसके बाद डी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एन। तो ओ ऑब्जेक्ट से शो वन को कॉल देंगे, उसके बाद शो टू को कॉल देंगे, उसके बाद दिस इस फंक्शन को कॉल देंगे और एन इस ऑब्जेक्ट से डेमो इस फंक्शन को कॉल देंगे। और एन इस ऑब्जेक्ट से दिस इस फंक्शन को भी कॉल दे सकते हैं क्योंकि सी क्लास डी क्लास का बेस क्लास है। और आखिर में रिटर्न 0। तो ये प्रोग्राम हो चुका है। अब हम इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं मैसेज प्रिंट हो चुका है, ए क्लास फंक्शन, बी क्लास फंक्शन, सी क्लास फंक्शन और डी क्लास फंक्शन। तो आप दिस इस फंक्शन को एन इस ऑब्जेक्ट से भी कॉल दे सकते हैं। तो यहाँ पर एन इस ऑब्जेक्ट से कॉल दे कर देखते हैं। तो फिर से इसे कंपाइल और रन करते हैं। तो देख सकते हैं सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो चुका है और मैसेज भी प्रिंट हो चुका है, ए क्लास फंक्शन, बी क्लास फंक्शन, सी क्लास फंक्शन और डी क्लास फंक्शन। तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस का प्रोग्राम हो चुका है।